आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। हम लोग योग वासिष्ठ में तीसरे प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। उत्पत्ति प्रकरण। मुख्य रूप से इस प्रकरण से ही इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय आरंभ हुआ है। प्रथम प्रकरण में वैराग्य का विस्तार से वर्णन हुआ था। जिज्ञासु के हृदय में किस तरह का वैराग्य होना चाहिए, इसका निरूपण प्रभु श्री राम जी ने किया। दूसरा प्रकरण था मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। वह विरक्त जब मुमुक्षु बन करके गुरु की शरण में जाता है तो उस समय उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, आचार्य के प्रति किस तरह के प्रश्न पूछे जाने चाहिए, किस तरह की श्रद्धा और विनम्रता की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, और उसका वर्णन मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में देखने को मिला। और अब उत्पत्ति प्रकरण के आरंभ में ही हम लोग प्रवेश ही कर रहे थे, जहाँ श्री वशिष्ठ जी उपदेश आरंभ करते हैं। जो प्रथम विषय उपदेश के लिए लिया गया है वो विषय है प्रमाण निरूपण। अगर हम इस आरंभिक प्रकरणों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ ऐसे नाम, ऐसे हेडिंग नहीं दी गई, शीर्षक नहीं दिया गया, लेकिन जो विषय है चिंतन का आरंभ में ही वो है प्रमाण निरूपण। माने जिस तत्व को प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासु के मन में है उसकी प्राप्ति के लिए प्रमाण क्या है। किसी भी प्रमेय की प्राप्ति किसी न किसी प्रमाण के जरिए ही होती है। इस दुनिया में भी हमारा जितना व्यवहार है वो वास्तव में प्रमाण प्रमेय व्यापार ही हो रहा है। कई बार हम इस तरह से शास्त्रीय भाषा का प्रयोग नहीं जानते हैं, लेकिन वस्तुतः हम कर वही रहे होते हैं। हमारा समूचा व्यवहार अगर हम शास्त्रीय शब्दों में बोलें तो ये प्रमाण प्रमेय व्यापार हो रहा है। प्रमाण प्रमेय व्यापार हो रहा है। व्यापार माने होता है व्यवहार करना, है ना। व्यापार शब्द को हमेशा ट्रेड से नहीं जोड़ना चाहिए। व्यापार का अर्थ होता है वास्तव में व्यवहार। तो आप देखिए, आँख है प्रमाण और दृश्य है प्रमेय, है ना। तो आँख रूप को देख रही है, उससे व्यवहार कर रही है। कान प्रमाण है और शब्द ध्वनि प्रमेय है। रसना इंद्रिय प्रमाण है और रस प्रमेय है।
इस तरह से। तो हम निरंतर जागृत अवस्था में प्रमाण प्रमेय व्यापार ही कर रहे हैं और नैसर्गिक रूप से यह सुनिश्चित है कि किस प्रमेय का क्या प्रमाण होगा। थोड़ा इस सिद्धांत को अगर समझ लेंगे तो ये प्रमाण शब्द थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। हर प्रमेय अपने प्रमाण के जरिए ही प्राप्त होता है। तो हर प्रमेय का एक प्रमाण सुनिश्चित है। जैसे रूप केवल नेत्र प्रमाण से ही ग्राह्य है, वह अन्य किसी प्रमाण से ग्राह्य नहीं है, है ना। रंग को हम सुन नहीं सकते हैं, हम चख नहीं सकते हैं, उसको नेत्र से ही जान सकते हैं। इसी तरह से तो हर प्रमेय का एक प्रमाण सुनिश्चित है। अगर हमें उस प्रमेय को प्राप्त करना है तो उससे संबंधित प्रमाण का ही उपयोग करना होगा। अगर यह रहस्य हमको समझ में आता है तो परमात्मा भी एक प्रमेय है जिसको प्राप्त करना है। तो अब यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो उसके विषय में प्रमाण क्या है, किस प्रमाण से उसकी प्राप्ति होगी। अगर वह रूप होगा तो आँखों से मिलेगा, है ना। अगर वह शब्द होगा तो कानों से मिलेगा। प्रमेय की श्रेणी निर्धारित करनी पड़ेगी, किस श्रेणी का प्रमेय है वह, है ना। प्रमेयों की जितनी श्रेणियां हैं, मुख्य रूप से 5 ही श्रेणियां हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो अब इनमें से परमात्मा किस श्रेणी में आता है। अगर वह रूपवान है तो वह नेत्र से प्राप्त होगा। अगर वह शब्दमय है, शब्द ब्रह्म बोला जाता है, अगर वह शब्दमय है तो कानों से मिलेगा वो, है ना। और ध्यान रखिए कि मन के पास में और कोई छठा प्रमाण नहीं है। मन केवल उन्हीं प्रमेयों को जानता है जो इन प्रमाणों के जरिए प्राप्त होते हैं। बोले हमने एक दृश्य की कल्पना करी है, एक रूप की कल्पना करी है, ठीक है। रूप की कल्पना तो कर सकते हैं, लेकिन रूप की प्राप्ति आँखों से ही होगी। वह कल्पना केवल एक कल्पना ही रहेगी, है ना। इसलिए मन कोई छठा प्रमाण नहीं है। प्रमाण 5 ही हैं, इसलिए ज्ञान इंद्रियां 5 ही मानी गई हैं। ज्ञान इंद्रियां मतलब वो इंद्रियां जो ज्ञान करवाती हैं, ऐसे। तो अब ये निर्धारण करना पड़ेगा कि वह परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा किस प्रमेय की श्रेणी में आता है। अगर शास्त्र ये कह दें कि उसका कोई रूप नहीं है, इसका मतलब है कि आँख प्रमाण व्यर्थ हो गई, है ना। अगर कह दिया जाए कि उसमें कोई शब्द नहीं है तो कर्ण प्रमाण भी व्यर्थ हो गया, कम से कम उसके संदर्भ में।
अगर कह दिया जाए कि उसमें कोई रस नहीं है तो रसना इंद्रिय भी व्यर्थ हो गई। अगर कहा जाए कि उसमें कोई स्पर्श नहीं है तो स्पर्श इंद्रिय भी व्यर्थ हो गई, है ना। गंध नहीं है तो घ्राण रूपी प्रमाण भी व्यर्थ हो गया। तो ये तो निश्चय करना पड़ेगा कि फिर किस प्रमाण के जरिए उसकी प्राप्ति हो सकती है। इसी विषय को यहाँ पर सबसे पहले श्री वशिष्ठ जी ने लिया है और अंतिम कक्षा जहाँ हम लोगों ने छोड़ा था उसमें यही चर्चा हो रही थी कि तीर्थ यात्रा से उसकी प्राप्ति नहीं होगी और तपस्या से उसकी प्राप्ति नहीं होगी, यज्ञ दान व्रत आदि से उसकी प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा श्री वशिष्ठ जी बोलते हैं। यहाँ तक बोल देते हैं कि समाधि से भी उसकी प्राप्ति नहीं होगी। बोलते हैं व्युत्थाने ही समाधानात् सुषुप्तांत इवाखिलम जगद दुःखमिदं भाति यथा स्थितम खंडितम। तो वशिष्ठ जी ने बोल दिया कि समाधि सुषुप्तिवत एक अवस्था है। जिस तरह से सुषुप्ति से बाहर आने पर हम उसी सुख दुख आदि को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक इसी तरह से समाधि में जा कर के हम पुनः जब लौटेंगे जागृत में तो हम उन्हीं सुख दुख रूप परिस्थितियों को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए समाधि में जाकर के उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। देखिए इसके पीछे वशिष्ठ जी ने तर्क दिया है। तर्क ये दिया है कि अगर, और बड़ा सूक्ष्म और बड़ा सार्थक तर्क है। वशिष्ठ जी ने कहा कि यदि दृश्य है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, यदि दृश्य है तो द्वैत रहेगा, क्योंकि दृश्य होगा तो उसका कोई दृष्टा भी होगा, और जहां दृष्टा दृश्य हो गए तो दोनों एक तो होंगे नहीं, इसलिए द्वैत अब स्वतः ही सिद्ध हो गए। पहले ये तर्क दिया उन्होंने कि अगर दृश्य है तो द्वैत रहेगा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि वह सत्य है, वह अद्वितीय है। फिर बोलते हैं कि यदि दृष्टा रहेगा तो दृश्य रहेगा। देखिए बड़ा सूक्ष्म है, इसको बार बार मनन करना पड़ेगा, तब धीरे धीरे हृदयंगम होगा। बोलते हैं कि चलिए हम दृश्य को छोड़ देते हैं। बोले कैसे छोड़ दोगे? अगर आपका ये कहना है कि दृश्य ही बंधन है, आरंभ में वशिष्ठ जी बोल चुके हैं कि दृश्य ही बंधन है, तो अगर दृश्य ही बंधन है, आप ऐसा कह रहे हो, तो हम दृश्य से मुख मोड़ लेते हैं। तो बोले क्या मुख मोड़ लेने से दृश्य समाप्त हो जाएगा? क्या आंख बंद कर लेने से रूप नष्ट हो जाएगा? बोले अब हम दृश्य के साथ व्यवहार ही नहीं करेंगे, दृश्य को देखेंगे ही नहीं। क्या करेंगे?
बोले समाधि में चले जाएंगे। तो समाधि में चले जाने से दृश्य को हमने देखना बंद कर दिया, लेकिन ये तो निश्चय नहीं हुआ ना कि दृश्य है अथवा नहीं है। और समाधि में कौन गया है? बोले समाधि में गया है चित्त। समाधि में मन ही जाएगा ना, और कौन जाएगा? बोले समाधि में गया हुआ जो चित्त है, वह चित्त स्वयं एक दृश्य है। चित्त भी तो दृश्य है ना। तो जिस चित्त को आपने लीन किया है, वह चित्त नष्ट नहीं हुआ है, वो केवल सुषुप्तिवत लीन हुआ है। और लीन हुआ है तो वह पुनः जागृत में आ जाएगा। तो इसलिए यदि चित्त है तो बंधन रहेगा। चित्त क्यों है? बोले क्योंकि दृष्टा है। तो अब यदि अपने आप को दृष्टा मानते हो, देखिए ये आरंभिक चिंतन में, वेदांत में इसी प्रक्रिया के तहत चिंतन होता है कि एक दृश्य है और एक दृष्टा है। लेकिन यह पारमार्थिक निर्णय नहीं है, है ना। ये अंतिम निर्णय नहीं है वेदांत का। दृष्टा तभी बनेगा ना जब दृश्य होगा। अगर दृश्य नहीं होगा तो फिर आप उसको दृष्टा क्यों कहेंगे? दृष्टा, ये जो संज्ञा है, यह दृश्य के परिप्रेक्ष्य में है। तो यदि हम आत्मा को दृष्टा है ऐसा मानते हैं, तो माने अनजाने में ही हमने ये स्वीकार कर लिया है कि दृश्य है। आत्मा को दृष्टा बना देना ही, अथवा आत्मा को दृष्टा मान लेना ही दृश्य की स्वीकृति है। और दृश्य ही बंधन है। तो इससे निश्चय हुआ कि दृष्टा बन के रहना मने बंधन में ही रहना है, ये बोलते हैं। फिर वह दृष्टा कुछ काल के लिए चाहे भले समाधि में चला जाए। बोलते हैं प्राप्यते सति दृश्येस्मिन् न च किम नाम केनचित् यत्र यत्र किलायाति चित्तयास्य जगद भ्रमः। बोले चित्त जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ जगत रूपी भ्रम विद्यमान रहेगा। इसलिए जगत को नष्ट करने का मतलब होगा चित्त को नष्ट करना। और वह चित्त ना तो व्यवहार करने से नष्ट होगा, ना ही समाधि में जाने से नष्ट होगा, न तपस्या करने से। बोलते हैं यहाँ पर, बोले अच्छा मानो कि समाधि में चले भी गए, तो समाधि में चले जाने का अर्थ है व्यवहार शून्य हो जाना।
ठीक है। निष्क्रिय हो जाना, तो व्यवहार शून्यता अथवा निष्क्रियता ये तो पाषाणवत स्थिति है। तो पाषाणवत स्थिति को प्राप्त हो जाने से दृश्य का निवारण तो नहीं हो जाएगा। इसलिए तस्मात्, देखिए यहाँ पर निगमन बोल करते हैं, इसलिए तस्माद् यदीदं सदृश्यं तन्न साम्येत कदाचन साम्येत तपोजपध्यानैः दृश्यमित्यज्ञ कल्पना। बोले कि जब तक दृश्य का अस्तित्व रहेगा तब तक शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और अगर कोई कहता हो कि तपस्या से शांति मिल जाएगी, जप से शांति मिल जाएगी, ध्यान से शांति मिल जाएगी, तो बोले कि ये कथन केवल अज्ञानियों की कल्पना मात्र है। इति अज्ञ कल्पना, ये केवल अज्ञानियों की कल्पना मात्र है। क्योंकि यदि चित्त बना हुआ है तो जगत का बीज तो सुरक्षित है। वह चित्त जब जब व्यवहार में आएगा तब तब वह दृश्य को खड़ा कर देगा। यत्र तत्र स्थितस्यापि कर्पूरादेः सुगन्धिता यथोदेति तथा दृश्यं चिद्धातो रुदरे जगत। बोले जिस तरह से कर्पूर कहीं पर भी रखा हो वह सुगंध का विस्तार करता ही है, ठीक इसी तरह से दृष्टा यदि है तो वह दृश्य को उपस्थित करेगा ही। इसलिए आत्मा को दृष्टा बनाना भी यह कोई अच्छी बात नहीं है। माने निश्चय ये हुआ कि आत्मोपलब्धि का साधन, आत्मोपलब्धि का प्रमाण सिवाय ज्ञान के और कोई नहीं है। ज्ञान ही यह निश्चय करेगा कि दृश्य की सत्ता नहीं है। दृश्य की सत्ता का निवारण अन्य किसी साधन से संभव नहीं है। इसलिए ज्ञान मात्र ही आत्मोपलब्धि में प्रमाण है। ये वशिष्ठ जी ने कहा है। अब जैसा कि इस प्रकरण का नाम है उत्पत्ति प्रकरण, तो उत्पत्ति प्रक्रिया का निरूपण कर रहे हैं श्री वशिष्ठ जी। और बड़े ही नए तरीके से, हर शास्त्र की अपनी अलग ढंग की भाषा होती है, अलग ढंग से उसका प्रस्तुतिकरण होता है। तो यहाँ पर सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया का जो आरंभ कर रहे हैं, बोलते हैं कि आकाशज एक पुरुष है, एक पुरुष है, उस पुरुष की उत्पत्ति आकाश से हुई है। ब्राह्मण, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। बोले एक ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण की उत्पत्ति आकाश से हुई है। अस्ति ही आकाशजो नाम द्विजः परम धार्मिकः।